हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर्स के बारे में। और एक्सरसाइज जो आपकी थी 3A वो मैंने डिस्कस करी दी थी लास्ट वीडियो में। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर रूट। द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज़ दैट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिवन एज द प्रोडक्ट। इसको बताने से पहले हम एक बार रिवाइज स्क्वायर को करते हैं कि स्क्वायर क्या था। स्क्वायर क्या था? कोई नंबर अपने आप को ही मल्टीप्लाइड कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद जो हमें प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो होता था स्क्वायर। ये स्क्वायर की डेफिनेशन थी। ऐसे ही समझो स्क्वायर रूट को कि दो नंबर जो हम मल्टीप्लाइड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, स्क्वायर मिल रहा है। और वो जो दो नंबर मल्टीप्लाइड हो रहे हैं ना वो क्या होते हैं, वो होते हैं स्क्वायर रूट। इस डेफिनेशन में वो यही कह रहा है, ठीक है। तो जैसे 5 मल्टीप्लाई 5 है तो इसको हम 1 टाइम्स लिखेंगे, ये नहीं कि 2 बार लिखेंगे हम कि 5 मल्टीप्लाई 5 इज़ द स्क्वायर रूट, ऐसे नहीं। पेयर में है ना ये दोनों, तो इसको हम 1 टाइम्स ही लिखेंगे कि 5 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। कि 25 कैसे आया, 5 और 5 का मल्टीप्लाई करके, तो वो तो हो गया स्क्वायर। और कोई पूछे 25 का स्क्वायर रूट क्या था, मतलब किन दो मल्टीप्लाई करके 25 आया था, तो वो किसको आया था, किन दो नंबरों का मल्टीप्लाई करके आया था, 5 मल्टीप्लाई 5 को, तो इसलिए ये इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट। अब इसको निकालने के लिए दो मेथड हैं, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन, सेकंड है लॉन्ग डिवीज़न। एक एक करके हम समझते हैं। पहला है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्क्वायर रूट हमें इसकी हेल्प से अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जैसे एक नंबर है 576, तो हमने इसके फैक्टर्स निकाले। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता ही होगा, ये हमने SCF LCM में भी किया हुआ है। 576 के हमने फैक्टर किए, डिवाइड किया, जैसे हमें दिख रहा है 2 से जा रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट 6 है, तो 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 7 हम लिखेंगे, 2 8 जा 16, 1 बचेगा, फिर 6 उतारेंगे हम, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 2 से 288 को डिवाइड किया। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं होता तो एक रफ में क्या करना है, ऐसे कर लेना डिवाइड करके, ठीक है। पर ये एक थोड़ा लंबा पड़ेगा, इसलिए आपको ये डायरेक्ट आना चाहिए, क्योंकि अब इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि हम डायरेक्ट भी डिवाइड कर दें। फिर 2 का 288 से किया कि 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर 2 का इससे किया 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिर 2 से किया 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। 2 से हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है इसकी यूनिट डिजिट बार बार क्या आ रही है, कोई इवन नंबर आ रही है, तो 2 से ही होगा। 36 है तो 2 से किया 18, फिर 2 9 जा 18, अब 9 आ गया, तो 2 के बाद हम आगे एक प्राइम नंबर पे गए, कौन सा है 3, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। फिर क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ये जो इसके फैक्टर आए हैं इसको हम एक उसमें लिख लेते हैं, स्प्लिट करके लिख लेते हैं। कितने बार 2 आया था यहाँ, 6 टाइम्स, तो 6 टाइम्स हमने 2 लिखा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। फिर हम इसके पेयर बनाते हैं, और पेयर ध्यान रखना, पेयर कौन से बनाएंगे हम, जैसे 2 का मुझे पेयर बनाना है तो मैं 2 के साथ ही बनाऊंगा। इक्वल नंबर में हमें पेयर बनाने होते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ 2 है, बाई चांस जैसे यहाँ 2 और 3 बचता तो हम ऐसा नहीं करते कि हाँ ये पेयर बन गया, और इसको हम लिख देते 6, या इसको सॉरी लिख लेते हम 2 या 3, ये गलत होता, ठीक है। पेयर क्या बनेगा, इक्वल नंबर में, जैसे अगर 2 की बात कर रहे हैं तो 2 के साथ ही हमें पेयर बनाना है, तो ये जो 2 है ये भी 2 है, तो एक पेयर इसका बन गया। फिर हम नेक्स्ट उस पर आए तो यहाँ 2 है, ये भी 2 है, ये सेकंड पेयर बन गया, थर्ड पेयर ये बन गया, फिर लास्ट क्या बना 3 का 3 से, ठीक है। तो कितने पेयर बने थे 2 के 3, तो हमने 3 टाइम्स लिख लिया उसे, और 3 का एक पेयर बना था तो हमने एक बार लिखा। फिर ये जो पेयर बने हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 3 24। तो क्या मतलब हुआ इसका कि 576 का स्क्वायर रूट क्या है 24, मतलब 24 को अगर मैं 24 से ही मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 576 मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड मेथड है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। इसे कैसे करते हैं, इसे आप समझ लेना, क्योंकि इसी से ही क्वेश्चन करने हैं मोस्टली, यही वो देता है एग्ज़ाम में, और इससे इजी भी रहता है। इजी क्या है, इससे जल्दी होता है। कैसे करना है ध्यान से समझना, एक एक स्टेप।
सबसे पहले अब इसने स्क्वायर रूट किस नंबर का बोला है, 17424। इस नंबर को हमने एक लिख लिया, एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। फिर एक ऊपर इसके यहाँ ड्रॉ करी जिससे कि जो आंसर हम लिखें वहाँ ऊपर लिखें। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो नंबर है इसके पीछे से पेयर बनाते हैं दो दो के, 2 डिजिट के ऊपर ऐसे हम बार सा लगा देते हैं कि मतलब 2 डिजिट के ऊपर ये बार लग गया, इसका मतलब ये एक पेयर बन गया। दो दो ऐसे पेयर बनाते हैं हम। फिर आगे हम गए, इन 2 नंबर का पेयर बन गया, ये 2 का बना। फिर इसके आगे ये इन 2 नंबर का बना। फिर लास्ट में क्या बचा, 1। तो 1 के ये अकेला बचा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं है, तो ये यहाँ हम एक पेयर ऐसे लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, लास्ट में ये नंबर बचा था ना, इसके साथ कुछ पेयर तो वो बना नहीं, ये अकेला रह गया था। फिर हम इसको ही लेके चलेंगे। अब हम ऐसे नंबर का स्क्वायर पढ़ेंगे, ध्यान रखना, स्क्वायर पढ़ेंगे हम ऐसे नंबर का। आप ये मत सोचना या 1 है तो हम कुछ टेबल पढ़ें या कुछ वैसा करें जैसे हम डिवाइड में करते हैं। जैसे यहाँ 6 और 2, इसका डिवाइड जैसे हमें 2 से करना हो तो हम ऐसे करते हैं ना, टेबल पढ़ते हैं कि 2 3 जा 6, फिर 2 बचा तो 2 1 जा 2। यहाँ पे टेबल नहीं पढ़नी, यहाँ पे हमें स्क्वायर पढ़ने हैं। अब हमें ऐसे नंबर का स्क्वायर पढ़ना है कि वो 1 से ग्रेटर ना हो। तो उसके लिए मैंने स्क्वायर टेबल वो लिखवाई थी कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इसलिए मैंने कहा था उसे लर्न कर लेना। तो 1 का स्क्वायर क्या है 1, और 2 का स्क्वायर अगर मैं करता तो क्या होता 4, तो 4 ज़्यादा हो जाता, तो इसलिए 1 का स्क्वायर हमें लिखना है। तो 1 एक पहला हम यहाँ लिखेंगे और दूसरा जो हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है उसे हम लिखते हैं ऊपर, ठीक है। स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब उस नंबर का मल्टीप्लाई उसी से। तो जो हमने पहला वो लिखा 1 इधर और दूसरा इधर, तो 1 1 जा 1। अब 1 में से 1 माइनस होंगे, फिर हम माइनस करते हैं तो 0 बचेगा। फिर क्या करते हैं, डिवाइड में हम क्या करते थे, एक एक नंबर उतारते थे, इसमें हम पेयर उतारेंगे। तो 74, इन दोनों नंबर के ऊपर ही तो बार लगा हुआ था ना, 74 लिखा, 74 लिख लिया। उसके बाद ये जो हमने 1 1 जा 1 किया था, ठीक है, इसको हम करते हैं प्लस। अब 74 यहाँ बचा था, अब हमें अब क्या यहाँ कुछ नहीं है, तो हमें अब ऐसे नंबर का स्क्वायर पढ़ना है कि 74 से अब ना ज़्यादा जाए। तो अब हमारे पास यहाँ कुछ है तो है नहीं, अभी ये भूल जाओगी 23 यहाँ कैसे आया। सिर्फ अभी इतना देखो कि जैसे हमने 1 1 जा 1 किया था और 0 बचा था, फिर हमने 74 उतारा था। फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, अब क्या करें, अब कैसे किस नंबर का स्क्वायर बढ़ें। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो हमने पहले किया है स्क्वायर, इन दोनों को करते हैं प्लस। तो 1 + 1 कितना हो गया 2, ठीक है। बस अभी यहाँ ये देखो कि 2 है। अब 2 के आगे हमें ऐसी डिजिट लिखनी है और उसी से मल्टीप्लाई करना है कि 74 से ज़्यादा मतलब ग्रेटर नहीं हो। फिर से सुन लो कि यहाँ 2 बचा था, तो 2 के आगे हमें ऐसा नंबर लिखना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 के आगे अगर मैंने 3 लिखा तो 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 के आगे मैंने 4 लिखा है तो 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 2 के आगे जैसे, तो अब ये हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि 2 के आगे कौन सी डिजिट आएगी। तो ये देखो, इसकी यूनिट डिजिट क्या है 4 है। तो स्क्वायर में यूनिट डिजिट 4 कब आती है, जब 2 का स्क्वायर पढ़ते हैं। तो यहाँ सोचो कि अगर 2 के आगे 2 लगेगा और 2 से ही मल्टीप्लाई होगा तो क्या हुआ 44। तो अभी 74 से छोटा है, तो अभी हम आगे एक और नंबर लेके चलते हैं। तो फिर हमने किया 23, और ये ध्यान रखना जैसे अब 2 से नहीं गया तो 3 से गया, तो अब ये मत करना कि 22 का 3 से करो, ऐसे नहीं होगा। मैंने बताया ना कि 2 के आगे हमें वो नंबर लिखना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 के आगे हमने जब 2 लिखा तो हमें नहीं मिला कुछ, तो इसलिए हमें 3 लिखा, 3 से ही मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला 69। 69 अभी भी 74 से छोटा है। अब ये देखो 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 96। तो 96 बड़ा हो गया, तो इसलिए कितने टाइम्स से आएगा 3 टाइम्स आएगा। तो 23, 2 के आगे 3 लिखा और जिस 3 से मल्टीप्लाई किया वो ऊपर कितना हुआ 69। 74 - 69 5। फिर 23 और ये जो 3 है, अब इन दोनों को प्लस करेंगे। पहले हमने क्या किया था 1 1 को प्लस, फिर 23 का वो 3 से जो मल्टीप्लाई हुआ था उसको प्लस करके हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या बचा 26। अब 26 के आगे वही सेम प्रोसेस, ऐसा नंबर लिखो उसी से मल्टीप्लाई करो कि इतना आए। तो सिंपल हमें दिख रहा है इसकी यूनिट डिजिट 4 है
और यूनिट डिजिट 4 कब आती है? जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं या 8 से करते हैं। तो हम 2 से करेंगे सबसे पहले। तो जब हमने 2 से किया 26 2 जा कितना आया 524 पूरा चला गया। तो यहाँ कितना बचा 132। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 132। ठीक है, 17424 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 132। सेकंड अगर आ जाता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 56 होल 569 अपॉन 1225। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको इम्प्रॉपर बनाना। इम्प्रॉपर कैसे बनाते हैं? डिनोमिनेटर का होल में मल्टीप्लाई, फिर क्या करते हैं 56 मतलब जो ऊपर नोमरेटर है इसको प्लस कर देते हैं और नीचे क्या है 1225, इनको आप करना। ठीक है, तो क्या होगा मल्टीप्लाई और प्लस करके 69,169 और ये क्या आएगा 1,225। फिर ये स्क्वायर रूट इन दोनों का ही निकलेगा। ठीक है, तो 69,169 और 1,225 इन दोनों का ही स्क्वायर रूट निकलेगा, इसका अलग इसका अलग। वही सेम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से ही निकालेंगे, दो दो के पेयर बनाए हमने। तो लास्ट में क्या बचा? वो 6 बचा। अब ऐसे नंबर का स्क्वायर पढ़ो कि 6 से ग्रेटर ना हो, तो क्या होगा 2 2 2 जा 4 6 माइनस 4 2। फिर आगे के जो पेयर ही उतरेगा पूरा, तो 91 एक नंबर नहीं उतरता है पूरा, ये जो बार लगा हुआ है जितने नंबर के ऊपर दो पूरा एक पेयर उतरता है। फिर क्या करते हैं यहाँ पे जिस नंबर का स्क्वायर किया फिर उन दोनों को करेंगे प्लस, तो यहाँ आया 4। अब 4 के आगे ऐसी डिजिट लिखो और उसी से ही मल्टीप्लाई करो कि 291 से ग्रेटर नहीं हो, तो वो क्या है 6। तो 46 6 जा 276, रिमाइंडर बचा 15, फिर हमने 69 उतारा। 46 और 6 को प्लस किया, क्या हुआ 52। फिर 52 के आगे कोई ऐसा नंबर लिखो कि हमें ये मिल जाए, तो सिंपल 3 से मल्टीप्लाई करो। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर में यूनिट डिजिट 9 आती है, इसके भी 9 है, तो थोड़ी हिंट हमें ऐसे मिल जाती है। तो 3 से ही करके देखो, क्या 3 लिखने से और 3 का ही मल्टीप्लाई करने से ये नंबर हमें मिलेगा? तो ये हमें मिलेगा बिल्कुल। तो 69,169 का स्क्वायर रूट क्या होगा 263। ऐसी 1,225 का हमें निकालना है, दो दो के पेयर बनाए। ठीक है, क्या हुआ ये 12। ऐसे नंबर का स्क्वायर पड़ोगी 12 से ग्रेटर ना हो, तो 3 3 जा 9, 3 बचा 2 5 बता रहा, 3 + 3 6। इसके आगे ऐसा नंबर लिखो उसी से ही मल्टीप्लाई करो कि हमें ये मिल जाए नंबर या फिर इसके आसपास का। तो हमने 5 से किया तो क्या मिला 325, तो आ गया 35। 69,169 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 263 और 1,225 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 35। फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो जैसे हम नॉर्मली करते हैं इसका इसमें डिवाइड करके, तो क्या आंसर आएगा 7 होल 18/35। तो ये फ्रैक्शन में हो गया। अगर फ्रैक्शन में स्क्वायर रूट आ जाते हैं तो कैसे निकालते हैं? अगर पॉइंट में आ जाए स्क्वायर रूट तो फिर कैसे निकालेंगे? सिंपली ये भूल जाओ कि यहाँ पॉइंट है, भले ही आप लगा दो पर ये भूल जाओ कि यहाँ इसने पॉइंट बोला है, और सिंपल जैसे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालते थे वैसे ही निकालेंगे पीछे से दो दो पेयर बना के। अब 8 8 जा कितना हुआ 64, तो यहाँ तो 0 बचा एक ही बार में। नेक्स्ट पेयर उतरेगा क्या हुआ 32। अब आप यहाँ देखोगे, अभी ये भूलो 8 और 8 16, तो 16 यहाँ आ जाएगा और यहाँ क्या रिमाइंडर बचा था 32। अगर मैं 16 के आगे 1 का भी मल्टीप्लाई करूँ, 1 लिखूँ 1 का ही मल्टीप्लाई करूँ, फिर मुझे 161 मिलेगा, मतलब 32 से ज़्यादा मिलेगा 1 टाइम्स करने पे भी। तो इससे ये डिवाइड पॉसिबल है ही नहीं, तो इसलिए क्या करेंगे हम 0 टाइम्स करेंगे। 0 टाइम्स लिखा तो 0 इधर, फिर हम आगे जो 04 है उसको तभी हम लिखेंगे जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो यही चीज़ आएगी। फिर हम उसके बाद 04 उतारेंगे, तो 3204 अभी एक नया नंबर बन गया 0 लगा के। फिर आप इसके 160 के आगे ऐसा नंबर लिखो उसी से ही मल्टीप्लाई करो कि हमें ये मिल जाए, तो वो क्या हुआ 2, तो ये मिल गया हमें 3204। तो इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या आया 802, 802 लिख लेना। फिर क्या करना, अब हमें पॉइंट लगाना है। अब पॉइंट आप ऐसे मत करना कि 2 डिजिट के बाद लग रहा है तो यहाँ आप 2 डिजिट के बाद लगाओ, ये गलती मत करना। यहाँ पे कितने पेयर के बाद लग रहा है पॉइंट? एक पेयर के बाद ही तो लग रहा है, ये पूरा एक पेयर है ना, डिजिट छोड़ो, एक पेयर है ना, 2 डिजिट भले ही आ रही है पर एक पेयर है ना, तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद लगेगा। ठीक है,
इसलिए। या फिर ऐसे समझो, अगर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा है तो आंसर में हमें 1 के बाद लगाना है, मतलब आधा करके। 2 का हाफ कितना होता है, 1 ही तो होता है ना, इसलिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 80.2। तो ये पॉइंट वाले हैं। अगर पॉइंट में स्क्वायर रूट आता है तो उसे कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। फिर उसके बाद एक कुछ क्वेश्चंस हैं, वो काफ़ी आते भी हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ √3136 एंड यूज़ इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 31.36 प्लस 0.3136। इसको कैसे करना, इसमें हमें 3136 का स्क्वायर रूट निकालना है। और आप देखोगे ये 3136 ही लिख रहा है। अगर आप इस समय अगर पॉइंट भूल जाओ तो ये नंबर सेम ही तो है, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, सबसे पहले 3136 का स्क्वायर रूट निकाला हमने। तो 3136 का स्क्वायर रूट जब हमने निकाला तो वही पेयर बनाए। फिर ऐसे नंबर का स्क्वायर पड़ा कि 31 से ज़्यादा नहीं जाए, तो 5 5 25, 6 बचा। फिर 36 हमने लिखा, 5 और 5 10, 10 के आगे हमें ऐसा नंबर लिखना है, उसी से मल्टीप्लाई करना है कि हमें ये मिल जाए 636, तो 6 लिख लिया। तो हमें आ गया स्क्वायर रूट। 3136 का स्क्वायर रूट हमें मिल गया 56। अब ये ऊपर वाला मेथड मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि ये आप काफ़ी टिपिकल है और आप इसमें कंफ्यूज भी हो जाओगे, बट यहाँ इसने किया गया बस वो मैं आपको बता देता हूँ। इसने यहाँ जैसे 56 आ गया 3136। अब यहाँ हमें 31.36 में 56 फिट करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ कितने 2 डिजिट के बाद पॉइंट आना, तो यहाँ हम 1 के बाद लगाएंगे, तो ये हो गया 5.6, ठीक है। यहाँ पे 4 के बाद पॉइंट था तो यहाँ इसने 2 के बाद लगाया, 1 और 2, तो 0.56। या तो ऐसे हो सकता है, ये आपको भले ही ईजी लग रहा होगा वो ठीक है, पर इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं पॉइंट में। इस वजह से मैंने बोला था कि जो नीचे वाला बताऊंगा ना वो थोड़ा लंबा है, पर वो अच्छा है वो, ठीक है। या तो आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको समझ में आ जाता है, जैसे आपको करना है वैसे कर लेना किसी भी मेथड से। पहला मेथड क्या है, सिंपल, निकालो स्क्वायर रूट। फिर ये देखो इस वाले, क्योंकि नंबर तो सेम ही है 3136, इस वाले में कितने डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा है, 2 के बाद, तो हमें इसमें 1 के बाद लगाना है, 5.6 हो गया। यहाँ पे 4 के बाद लग रहा है तो यहाँ फिर हमें 2 के बाद लगाना है, तो 1 और 2 6 5, फिर यहाँ आगे तो लगेगा, तो 0.56। सिंपली 5.6 और 0.56 को क्या कर दो, प्लस कर दो, तो क्या आंसर आ जाएगा 6.16। दूसरा मेथड जो मैं बता रहा था वो क्या था, जो ये क्वेश्चन दे रखा है ना इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। जैसे 31.36 है, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करूँगा, पॉइंट हटाऊँगा, नीचे कितने ज़ीरो बढ़ेंगे, 2। फिर 0.3136 है, अगर मैं यहाँ पॉइंट हटाऊँगा, नीचे कितने ज़ीरो बढ़ेंगे, 4। 3136 का तो हमने निकाल ही दिया, सिंपल क्या था 56, तो 56 लिख दिया हमने। और 100 है, ये 10 100 1000 जो ऐसे नंबर होते हैं ना इनका बहुत इजी रहता है। जैसे यहाँ क्या 2 ज़ीरो है ना, इवन नंबर में है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, 10। और यहाँ मतलब आधा, ये सोच लो कि 2 ज़ीरो हैं तो इसे हाफ करके हम यहाँ इसका स्क्वायर रूट 1 ज़ीरो में आएगा, यहाँ टोटल ज़ीरो। अब 0.3136, ये पॉइंट हटा के नीचे कितने ज़ीरो बढ़ेंगे, 4। तो 4 ज़ीरो है, 4 का हाफ कितना होता है, 2, तो इसका मतलब 2 ज़ीरो। 2 ज़ीरो का मतलब क्या हुआ कि ये किसका स्क्वायर है, 100 का। ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ ये सिर्फ 10 100 1000 ऐसे नंबरों की है जो 10 की पावर वाले होते हैं, ठीक है। 1000 नहीं, सॉरी 1000 नहीं, इवन नंबर में ज़ीरो होना चाहिए, सॉरी 1000 मैंने गलत बोल दिया, 1000 नहीं आएगा। जैसे 1000 का अगर मैं बोलूँ तो 1000 का ऐसे नहीं निकलेगा कि 3, क्योंकि क्यों नहीं निकलेगा, देखो ऑड नंबर आ रहा है ना, ऑड नंबर ऑफ ज़ीरो आ रहे हैं ना, ये 1 2 3, तो 3 का हाफ तो होगा ही नहीं, पॉइंट में होगा। मतलब इवन नंबर में आने चाहिए ज़ीरो, तभी ये ट्रिक काम करेगी। जैसे 4 ज़ीरो हैं तो 4 का हाफ कितना होगा, 2, तो 2 ज़ीरो आएंगे, तो मतलब ये 100 का स्क्वायर रूट हो गया। तो यहाँ हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो फिर हमने ये कर लिया 56/10 प्लस 56/100। फिर उसके बाद 10 का 56 में डिवाइड, यहाँ पर डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपली 1 ज़ीरो है तो यहाँ 1 के बाद पॉइंट आएगा, तो 5.6। 2 ज़ीरो है तो यहाँ 2 के बाद पॉइंट आएगा, 1 और 2, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा 0.56। तो इन दोनों को कर दो प्लस, तो क्या आंसर आया 6.16। उसके बाद फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फिर ये एक क्वेश्चन हो गया था, उसी तरीके से एक थोड़ा अलग ये है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3364 एंड 1936 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ हैंड हैंड्स। उसके बाद फिर हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ऊपर वाले क्वेश्चन में उसने एक नंबर दे रखा था, यहाँ उसने
दो दे रखे हैं, तो 3364 और 1936 का दोनों का आप जब स्क्वायर रूट निकालना कितना आएगा 58, और इसका कितना आएगा 64। अब ये मुझे बार बार बताने की ज़रूरत तो है नहीं है कैसा हुआ था, इसे आप देख लेना। उसके बाद फिर इन नंबरों को लिखना एक जगह। जब आप इन नंबरों को लिखेंगे, ऊपर हो रहा है प्लस और फिर नीचे क्या है माइनस, फिर इनको करना फ्रैक्शन में चेंज। तो 0.3364 को आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो क्या होगा 3364 अपॉन कितने ज़ीरो आएंगे, 4 ज़ीरो, 1 के आगे 4 ज़ीरो लगा दिया। ये सिर्फ अभी नुमरेटर की बात चल रही है, ठीक है ना। ये सिर्फ मैं अभी इन दो नंबरों की बता रहा हूँ, अभी नीचे वालों पे तो हम आए नहीं है। कन्फ्यूज़ मत हो ना कि ये अपॉन में आ गया तो ये क्या होगा प्लस 193640। फिर हमने एक लाइन खींची, क्यों, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर वालों को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही आ गया 3364 अपॉन 10,000 और 1936 अपॉन 10,000, और ऊपर हो रहा था प्लस, यहाँ क्या हो रहा है माइनस, ठीक है। 3364 का क्या स्क्वायर रूट था 58, और यहाँ वही वाली ट्रिक देखो कितने ज़ीरो आ रहे हैं 4 ज़ीरो, तो 4 का हाफ 2, तो मतलब 2 ज़ीरो का मतलब क्या होगा 100, तो ये 10,000 किसका है 100 का, प्लस 1936 का स्क्वायर रूट क्या आया था 44, और ये क्या था 100, ठीक है। ऐसी सेम नंबर नीचे है तो नीचे लिख लो, पर साइन चेंज कर देना, क्या आएगा माइनस का 58 अपॉन 100, और यहाँ भी 100 है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले नंबर नॉर्मली प्लस हो जाएंगे, तो 58 प्लस 44 कितना होगा 102, तो 102 अपॉन 100। डिनोमिनेटर सेम है तो ये नॉर्मली माइनस हो जाएंगे, तो 58 माइनस 44 कितना होगा 14, तो 14 अपॉन 100। तो अब जब आप देखोगे ये कुछ ऐसा आएगा 102 अपॉन 100 और अपॉन 14 अपॉन 100, ठीक है। अब आप कहोगे कि इसमें से 100 कहाँ गायब हो गए, वो ऐसे गायब हुए थे जब ऐसी कभी कंडीशन आती है कि ऊपर न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन दे रखा है, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन दे रखा है, तो ऊपर वाला नंबर और नीचे वाले नंबर का क्या कर देते हैं ऐसे मल्टीप्लाई, 102 इंटू 100 अपॉन, और नीचे जो है उसका मतलब पहले नंबर का लास्ट से और जो मिडल वालों का मिडल से 100 इंटू 14, तो 100 से 100 कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर नीचे वाले नंबर हम काट सकते हैं ना मल्टीप्लाई में, तो इसलिए यहाँ सिर्फ कितना बचा था 102 अपॉन 14। फिर हमने इसे काटा 2 से, 2 5 जा 10, 1 7, 2 7 जा 14, फिर 7 से इसका डिवाइड किया, कितना बचा 7 होल 2 अपॉन 7। ये इसका इतना आंसर आ गया मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। ये इस तरीके से क्वेश्चन है। आपकी एक्सरसाइज 3B जो है उसमें 1 से लेके 8 तक ऐसे ही क्वेश्चन है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालो, या फ्रैक्शन दे रखा है उससे स्क्वायर रूट निकालो, या सिंप्लीफाई करो, या फिर पॉइंट वाले जो हैं उनसे आप करो स्क्वायर रूट। और फिर दो क्वेश्चन कुछ ऐसे दे रखे होंगे, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 समथिंग। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक तो ऐसे ही क्वेश्चन है, तो वो अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 तक मैं डिस्कस नहीं करूँगा, एक्सरसाइज 3B जब मैं कराऊंगा मैं 8 से आगे वाले जो क्वेश्चन है 9 10 11 12 वो डिस्कस करूँगा मैं वीडियो में, जब एक्सरसाइज 3B में सॉल्व कराऊँगा। 1 से लेके 8 तक जो है मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगा पे क्लिक करके, ठीक है। 1 से लेके 8 तक सेम ऐसी क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देख लेना और ध्यान से समझ लेना कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला है। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।